Hi friends, welcome back. Jammu Kashmir elections. CM designate Omar Abdullah skips mention of 370. हैं चलो क्या हुआ? उमर अब्दुल्ला मुझे लग रहा था बनेगा, देखते हैं। अच्छा, और उसने 370 के बारे में कुछ बोला नहीं है। चलो अच्छा, गलत बोलने से अच्छा कुछ ना ही बोले, मैं तो ये कह रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में नेता का या नेता का काम नहीं, जानते हो साथियों, इस चुनाव में भाजपा जम्मू एंड कश्मीर की लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। डू यू नो दिस? जो लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था 1950 के दौर में दोनों भाइयों ने मिलकर, उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था इन दोनों भाइयों ने मिलकर, उनको तीन भाइयों ने मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और डोभाल साहब ने उस लोकतंत्र को जम्मू एंड कश्मीर में बहाल करवा दिया। ये स्टेट नहीं है अभी कान में क्या पहने वही हमेशा पहने रखता है। लगाम नहीं किया गया है। मजा तो अभी आने वाला है और तभी आने वाला है जब उमर हियरिंग एड तो नहीं है बात करेगा और लोग माइक लगाकर राहुल गांधी से पूछेंगे कि इस बयान पर आपका क्या कहना है। तो साथियों, उमर अब्दुल्ला से जब सवाल पूछा गया कि आगे आप कैसे देखते हैं, सरकार कैसे बनेगी, तो जरा गौर से सुनिए उनका बयान, एक एक शब्द पकड़ के चलिएगा और अगर ना पकड़ पाए, चूक जाए तो मैं पकड़ के आपको कार वाला ही तो नहीं है, ध्यान दीजिए। कार में लिया था इंटरव्यू। 370 सुनने को मिल रहा है। सेंटर और नहीं कोई और जो सरकार बनेगी उसमें जो तालमेल होगा वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। ये अब हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वज़ीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे अब वो ज़माने गए। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज के साथ टकराव करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। किसके साथ? मरकज क्या होता है? के साथ ठीक ठाक बताना मरकज क्या है। मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोजगार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं, अन्य उनके जो मुश्किलात हैं वो उन मुश्किलातों का हल चाहते हैं और वो मुश्किलातों का हल नई दिल्ली के साथ झगड़ा करके नहीं होगा। समझ गए? कोई अजीब सा इसने लगाया, पीछे भी है पूरा है। हेलो नमस्कार, हो सकता है हियरिंग एड ही हो, ये तो अभी लगाने का मतलब ही नहीं बनता। बहुत खुश। कल मैंने जल्दीबाजी में 10 मिनट का वीडियो बनाया था जिसमें मैं हरियाणा पर भी बोला था और इस नतीजों के बाद भैया मैं जम्मू एंड कश्मीर पर बोलना चाह रहा था क्योंकि चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर का ही मेरे भाई जलेबी कैसे बनाई शब्द पकड़े, उस जीत दिखा रहा था, उस जीत के ऊपर जलेबी ठोक दी। बिजली, पानी, सड़क लड़ने के लिए नहीं दिया, स्टेटहुड चाहते हैं भैया। 370 कहीं सुनाई दिया? स्टेटहुड चाहते हैं, ये एक बयान है। अभी नहीं देना चाहिए स्टेटहुड, वेट करें थोड़ा। 370 का उल्लेख नहीं है कि 370 बहाल होगा। 370 में बाद में विश्लेषण करूंगा। फिर से एक बार दोहरा दूं जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा होगा, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा जीत के आई है और पहली बार जब जीत के आई थी उसके बाद 2014 के बाद अब जो सीटें आई हैं उससे ज्यादा आई हैं, जो बहुत मुबारक के योग्य चीज है, शुभकामनाएं। लेकिन कल भी मैंने वीडियो में साथियों ये बात बोली थी, ये चीज बीजेपी पहले भी अचीव कर चुकी है और भी पार्टियां वामपंथी बंगाल में अचीव कर चुके हैं और अलग अलग राज्यों में ये चीजें पहले अचीव हो चुकी हैं, जबकि राजनीतिक नजरिए से बड़ा मुश्किल काम है। पहले कांग्रेस के दौर पर ये बड़ी आसानी से अचीव हो जाता था, लेकिन आजकल जो कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनाव जीतना और हारना राजनेता, पार्टी और इनका काम है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में करके दिखा दिया वो राजनेता का या नेता का काम नहीं, मेरे भाई यकीन करो वो एक स्टेट्समैन का काम है, वो एक विजनरी का काम है। जैसा मैंने बताया, एक राज्य में 3 बार चुनाव जीतना
बहुत से प्रधानमंत्रियों के दौर में उनकी पार्टियां अचीव कर चुकी हैं। तीसरी इसका हाथ तो जलेबी के पीछे जा रहा था, ये कैसे? और मुबारक के योग्य काम है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। लेकिन पीछे ग्रीन स्क्रीन 78 साल में जो कोई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करने तो की फोटो सोच पीछे भी होनी नहीं चाहिए, आप सकता पीछे था, कैसे वो घुस रही नरेंद्र थी? मोदी ने, अमित शाह ने और डोभाल साहब ने करके दिखाया ऊपर लगाई है। सबको। गुलजारी लाल नंदा ने लोकसभा में खड़े होकर बोला था कि 370 दीवार नहीं, एक टनल है जो भारत को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ती है। इस 370 को डिस्टर्ब करोगे तो टनल बंद हो जाएगी, पहाड़ गिर जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। 370 हटाना, बिना गोली चले 370 हटाना, अपना वादा पूरा करना, उसके बाद परसीवन करवाना, उसके बाद यहाँ चुनाव करवाना, 75-80% तो टारगेट अचीव करके नरेंद्र मोदी ने वो दिखा दिया जो कोई सोच नहीं सकते थे। सच्ची में नहीं, मैं तो पहले सोचो बोला था। साथियों, जो आज हरियाणा की जीत में तुम जम्मू एंड कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी की जीत एज अ स्टेट्समैन, नॉट एज अ नेता, भूल रहे हो। तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत बेईमानी कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी के साथ। ट्विटर पर, हर सोशल मीडिया हैंडल पर नरेंद्र मोदी जी को जाके पहले जम्मू एंड कश्मीर की उनकी जीत के लिए बधाई दो। सोचो क्या होता, गोली चलती, बॉयकॉट की कॉल्स आती, 15-18% वोट पड़ता, चुनाव कॉन्ट्रमांड वो तो है। क्या होता? पूरी देश में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का मीडिया नरेंद्र मोदी को कटघरे में ले जाके खड़ा कर देता। और वेट कर रही है दुनिया, वतन फरामोश, नमक फरामोश को मौका मिलता कि उड़ गया सपना। अरे 370 तो भैया आएगी, पिट गया नरेंद्र मोदी, बर्बाद हो गया नरेंद्र मोदी। अगले ने चुनाव करवाए, 370 तो कभी नहीं आएगी, भूल जाओ। बलि चढ़ाया था 1950 के दौर में दोनों भाइयों ने मिलकर। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र को बलि चढ़ाया था इन दोनों भाइयों ने मिलकर, उनको 3 भाइयों ने मिलकर नरेंद्र मोदी, कमाल है ये तीनों। साहब ने उस लोकतंत्र वेरी को गुड, जम्मू ये एंड देश के लिए कश्मीर कर में रहे हैं। बहाल करवा दिया। और जिन पर आरोप लगता था ये तानाशाह हैं, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक लोकतंत्र को बहाल तानाशाह किया जम्मू जाता है। कश्मीर में इलेक्शन कराएगा। राजनेता अपना स्वार्थ देखता है, स्टेट्समैन राष्ट्र देखता है। कोई मुझे बताएगा कि 370 हटाना, वो प्रेशर झेलना, उसके बाद परसीवन कराना, उसके बाद शांतिपूर्ण चुनाव कराना, इसमें नरेंद्र मोदी का क्या स्वार्थ था? लोग कह रहे थे परसीवन हो रहा है, जम्मू की इतनी उनको पहले से पता कि जम्मू में नहीं जीत पाएंगे हम, उनको पहले से ही पता होगा। कुछ हुआ ऐसा? नरेंद्र मोदी का क्या स्वार्थ था ये सोचो। कोई स्वार्थ नहीं था उस आदमी का। उस आदमी ने वहां पर उस राज में वो चीज करके दिखाई है। और 370 उमर अब्दुल्ला के बयान से फिलहाल गायब हो गया। सोच ऐसी आती है कि यार ये तो स्टेटहुड है, चुनाव हो गया मतलब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गया ना। ये स्टेट नहीं है, अभी सिर्फ ढील दी गई है, बेलगाम नहीं किया गया है। लगाम में ढील दी गई है चेक करने के लिए। वही मैं बोलने वाली अभी ये यूनियन टेरिटरी है, खुला खेल, फर्क जैसे ही होगा तो बहुत सी खींच देंगे। ऐसी चीजें होंगी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से हो के निकलेंगी और मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगी, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो मुख्यमंत्री से या विधानसभा से हो के निकलेंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर से होकर दिल्ली तक पहुंचकर उन पर फाइनल मोहर लगेगी, सील लगेगी किसी भी नीति पर, किसी भी नीति पर। और यही बात जो है ये बंदे को समझ आ चुकी है, उमर को, और इसलिए उसे पता है कि भैया सेंट्रल से पंगा, बीजेपी से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी हमें काम कराने होंगे वो सेंटर के थ्रू ही होंगे। अगर वो जो थी ना रस्सी को टाइट ऐसे नहीं रखा होता ना, ढील दे दी होती, तो इसका जो स्टेटमेंट थे ना नफरत से भरे हुए और कुछ और ही होते जिसको सुन के हम लोग नफरत थी कि बीजेपी से हमारा नहीं होगा। वो तो इतना नहीं बोल पाया, नहीं तो वो अब खुल के जो अपने माइंड में इनके है वो हेट्रेड के बेस पे तो जीता है। हाँ, हेट्रेड के बेस पे तो जीते हैं भैया। जम्मू कश्मीर का बेड़ागर को तो इन्होंने ही किया हुआ था। करना चाहते तो वहां पे खुशहाली उस टाइम भी ला सकते, जब 370 की पार्टी ने किया था, तो इन्होंने उसका फायदा उठा के इन्होंने तो अपना राज्य बनाया हुआ था वहां पर। भैया पूरे एप्पल के जो है फार्म्स, मैंने तो ये भी सुना हुआ, पूरे फार्म्स इन्होंने अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। और कश्मीरी हिंदूस तो सारे अपनी सब छोड़ छाड़ के चले गए थे। तो अब वो सब चीजें अब उन्हें पता है कि अब ये वो कर नहीं सकते, किया तो कंट्रोल तो सेंटर के पास है, वहां से कुछ फंड आएगा नहीं, काम ये कुछ कर पाएंगे नहीं। और जब ये काम कुछ कर पाएंगे नहीं इस बारी,
तो देखिए फिर इलेक्शन में धीरे-धीरे सपोर्ट मिलने ठीक नहीं है। होगा, धीरे-धीरे स्टेटहुड भी आएगा। हाँ। जब ये लोग पूरे इंटीग्रेट हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री हाँ, के दिमाग साथ, तो ठीक हो जाए लोगों का, दिमाग पहले लोगों का ठीक हो अभी जाए, दिमाग नहीं ठीक हुआ लोगों लोगों को का। समझ आए यू आर अ पार्ट ऑफ द कंट्री, Yes. को समझ आए कि प्रोग्रेस हो रही है, यू आर मच बेटर देन नेबरिंग कंट्रीज, तो उनको समझ आ जाएगा कि ये रियलिटी है। Exactly. और वी आर इंडियंस, जब उनके अकल आएगी कि हम इंडियंस हैं, देन एवरीथिंग विल बी ओके। वो ये इसने एक बारी भी हम इंडियंस टाइप का कुछ इसने बोला था, जम्मू कश्मीर का कुछ लोग का नाम लिया, पर उसने इंडियन नहीं बोला, जबकि उसमें उसको इंडियन वर्ड बोलना चाहिए था। ये मैंने एक नोट किया था जब वो बोल रहा था बंदा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।